और उसके बाद इनका सफ़र बेचारों के बड़े बड़े लंबे सफ़र हैं, पता नहीं कौन सा किधर जाएगा और कौन सा किधर जाएगा। ठीक है, 100 चूज़े कराची जाने हैं और 30-40 चूज़े इधर फैसलाबाद में ही हैं। भाई की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे पेमेंट भेजी हुई है, उनसे मैंने सारा डिस्कस किया, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये डेट मिल रही है और ये क्वांटिटी है, मतलब ये ब्राउन की ये मिल रही है, ब्लैक की ये मिल रही है, मुझे बता दें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ ब्राउन चूज़ा चाहिए। तो मैंने फिर उनको, चले मैं आप लोगों को बता दूं कि जी जो अगला हैच मेरा बुक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह 1-2 दिन रह गए हैं और जिन चूज़ों की महीने की बुकिंग है वो भी इंशाल्लाह जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमजा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों मैं हूँ हमजा खान और ये हैं मेरे लोहमन प्यारे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सारे के सारे और बेहतरीन जा रहे हैं, ज़बरदस्त जा रहे हैं। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ मैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन रह गए हैं और जिन चूज़ों की महीने की बुकिंग है वो भी इंशाल्लाह जाने वाले हैं। 8 हफ्ते इनको मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद इनकी 4 हफ्ते इनको मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद इनकी रवानगी शुरू हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे ठीक हैं, फिट हैं। तो जब ये कुछ चूज़े जाएंगे तो फिर जगह और ज़्यादा खुल जाएगी, तो इंशाल्लाह जो चूज़े पीछे बचेंगे उनकी भी ग्रोथ इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ले जी, काफ़ी लोगों का जो है ना वो कल वाली वीडियो के बाद मुझे बार बार कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि जो अगला हैच जो है वो का फिर बुक है आपका। हमने तो इस हैच में बुकिंग करवानी थी, वही वाली बातें लोग करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि चले मैं आप लोगों को बता दूं कि जी जो अगला हैच मेरा बुक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 अप्रैल का बुक हुआ है। 3 अप्रैल का मेरा हैच बुक है। ठीक है, उसमें से 750 चूज़ा एक भाई हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने अटक में रहते हैं, वो उनको चूज़ा भेजना है मैंने। ठीक है, 750 चूज़ा 1.5 महीने का मैंने उनको भेजना है और बाकी जो चूज़ा है 1000 चूज़ा टोटल बुक किया है, उसमें से बाकी 250 चूज़ा जो है ना वो मेरे पास अदर बुकिंग के लिए है। ठीक है जी, 750 एक भाई का चूज़ा है, आपको मैंने बता दिया कि 750 चूज़ा एक भाई को मैंने देना है लोमन ब्राउन, और उसके अलावा जो बाकी चूज़ा बचेगा उसकी बुकिंग अवेलेबल है। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ मैं कि मुझे जो कंपनी ने मैंने जो 27 मार्च का हैच बुक किया था वो मैंने बुक किया था कि आधे ब्लैक और आधे ब्राउन। उन्होंने कहा ब्लैक नहीं हो सकते, वो चांस पे है। नोट हमने कर लिया है, लेकिन ये है कि अगर उस टाइम हैच अवेलेबल हुआ तो हम आप लोगों को आपको दे देंगे, अगर ना अवेलेबल हुआ तो ब्राउन तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला जो हैच है ये मैंने टोटली ब्राउन किया था, लेकिन उन्होंने मुझे तकरीबन 800 ब्राउन और बाकी 200 ब्लैक दिया है। वो भी उन्होंने कहा कोशिश करके कि हम आपको 200 ब्लैक दे देंगे। इसमें वो ब्लैक थोड़ा ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन मसला ये है कि जिन भाई को मैंने 750 चूज़ा तैयार करके देना है, ठीक है, उनको ब्राउन चूज़ा चाहिए, जिसकी वजह से मुझे ब्राउन करवाना पड़ा है। लेकिन इस हैच के अंदर ब्लैक की क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन वो बस उन भाई की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे पेमेंट भेजी हुई है, उनसे मैंने सारा डिस्कस किया, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये डेट मिल रही है और ये क्वांटिटी है, मतलब ये ब्राउन की ये मिल रही है, ब्लैक की ये मिल रही है, मुझे बता दें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ ब्राउन चूज़ा चाहिए। तो मैंने फिर उनको कहा कि भाईजान ठीक है, फिर मैं ब्राउन चूज़ा आपका ये वाला बुक करवा देता हूँ, बाकी ऊपर जो भी होगा 200-300 वो मैं ब्लैक बुक करवा देता हूँ। ठीक है जी, तो 3 अप्रैल की बुकिंग है, तो उसमें अगर कोई बुक करवाना चाहे तो भाई हाजिर है। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, और कई लोगों के पास नंबर भी मेरा होगा तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस में जो पहली वीडियोस हैं इनमें नंबर भी मेरा है। ठीक है, इस वीडियो के साथ भी मैं नंबर लगा दूंगा, जिसने बुकिंग करानी हो। 3 अप्रैल के हैच में मेरी बुकिंग अवेलेबल है। ठीक है जी, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूँ नए हैच के बारे में, क्योंकि 27 मार्च का हैच बुक है और 8 फरवरी का हैच भी बुक है, 27 मार्च का हैच भी बुक है। अब 3 अप्रैल का हैच की बुकिंग अवेलेबल है, उसमें से 750 चूज़ा बुक है। वो एक भाई हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो उनको मैंने 1.5 महीने का तैयार करके देना है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब अगला हैच कब का है। ठीक है, बाकी जो मज़ीद डिटेल के लिए मेरा फ़ोन नंबर, ठीक है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, उसमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें और मेरे से डिटेल ले लें। अच्छा, कॉल करने का मैं जो है ना वो
आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अगर ज़्यादा लंबी बात करनी हो ना तो फिर कॉल ना किया करें, क्योंकि कॉल्स काफ़ी आनी होती हैं। अगर मैं एक एक बंदे को 15-15 20-20 मिनट दूंगा ना तो बाकी जो है ना बंदों के साथ डील करना मुश्किल हो जाएगा, इंटरटेन करना मुश्किल होगा मेरे लिए, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि आप व्हाट्सएप कर दिया करें मुझे, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके हर व्हाट्सएप का रिप्लाई करूँगा, बड़ा तसल्ली के साथ जवाब दिया करूँगा, ठीक है। हर चीज़ का मैं डिटेल में जवाब आपको दे सकूंगा। और दूसरा व्हाट्सएप का ये फ़ायदा होता है कि हर चीज़ जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। मुझे पता होता है कि मैंने आप लोगों से क्या बात की है और आप लोगों को पता होता है कि आप लोगों ने मेरे से क्या बात की है, ठीक है जी। तो ये भी बहुत फ़ायदा होता है। कॉल का ये होता है कि बंदा भूल जाता है कि जी वो कोई कहता है कि जी आपने फ़लान टाइम ये कहा था, फ़लान टाइम ये कहा था, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है कि हमें पता होता है कि हमने किस बंदे को क्या कहा था और किस डेट का कहा था, क्या हमारी डिस्कशन हुई थी। तो इसलिए मैं ज़रा फोर्स करता हूँ कि यार आप लोग ना व्हाट्सएप कर लिया करें, मेरे से वॉइस नोट पे बात कर लिया करें, ठीक है। उससे बेहतर, उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड भी आ जाता है और दूसरा ये है कि मैं जब भी फ्री होऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई दूंगा। कॉल पे ज़रा लंबी बात करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि कॉल अगर लंबी बात करनी हो तो व्हाट्सएप यूज़ किया करें, ठीक है। और अगर आपने शॉर्ट बात करनी हो 1 आधे मिनट की तो फिर बेशक आप कॉल कर लिया करें, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये थी अब तक की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह इनके अब सोने का टाइम है। ये देखें जी लाइट्स ऑन है, लेकिन बस जिन्होंने खा पी लिया, जिनके पेट भर गए हैं, वो तो ऊपर चढ़ के जो है ना किनारे पे बैठ गए हैं। ये देखें किनारे पे बैठ गए हैं और आंखें बंद करके अपना रेस्ट कर रहे हैं। और कुछ हैं जो लगे हुए हैं और जिनको भूख अभी भी है, वो खा रहे हैं और ज़्यादातर जो है ना वो रेस्ट कर रहे हैं। वो देखें इस बॉक्स के अंदर भी वो पीछे बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर भी देखें वो पीछे चले गए हैं रेस्ट करने के लिए, ठीक है। कुछ ही ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। तो बस ये इनकी जो है ना वो ज़िंदगी रहती है, कभी इस बॉक्स में, कभी इस बॉक्स में, कभी उस बॉक्स में। और उसके बाद इनका सफ़र बेचारों के बड़े बड़े लंबे सफ़र हैं, पता नहीं कौन सा किधर जाएगा और कौन सा किधर जाएगा, ठीक है। 100 चूज़े कराची जाने हैं और 30-40 चूज़े इधर फैसलाबाद में ही हैं। उसके बाद फिर आगे खानेवाल है और फिर सखर है, हैदराबाद है और मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे चूज़े ऐसे जाने हैं। तो किसकी ज़िंदगी में क्या होगा, किसकी ज़िंदगी बेचारी कहाँ गुजरेगी और कौन कितना लंबा सफ़र करेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं इनका बड़ा ख्याल रखता हूँ कि यार अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे लंबी और ये जहाँ जाएँ ये उनके लिए भी बाबरकत साबित हो, ठीक है। बड़े मासूम से जानवर होते हैं, बेचारों का कोई कसूर नहीं होता, ठीक है। लेकिन बेचारों को ना खाम में कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, ठीक है। इनकी ना कोई रिश्तेदारी होती है, ना कोई इनकी कोई शादी ब्याह के चक्कर होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बेचारों को ट्रैवल करना ही पड़ता है और वो भी हम लोगों के, हम इंसानों के फ़ायदे के लिए, ठीक है जी। तो ये अल्लाह ताला ने ज़रिए बनाए हुए हैं, ये अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए ही बनाए हैं, हम इंसानों के लिए पैदा किए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किए हैं। तो बस ये कि जो है ना वो ज़रिया बने हुए हैं आमदनी का, रिस्क का, ठीक है। और बस यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला जिन्होंने भी मुझे पैसे दिए हैं अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ये हर चूज़ा जो है ना अपने अपने ख़रीदार तक बखैर व आफियत पहुँच जाए। तो ये थी जी अब तक की वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लोहमन प्यारों और हमजा खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।